एक नारा और देते हैं वो लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ किससे? मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों से बेटी बचाओ। आज दलितों का जो बच्चा है, नौजवान है, वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है और जवाब भी दे सकता है। कि ये सिर्फ चुनावी खोखले जो हैं दावे होते हैं, चुनावी प्रचार के स्टंट होते हैं। बाकी पूरे 5 साल चुनाव के बाद दलित को मरना ही पड़ेगा जब तक दलित समाज के लोग खुद सत्ता में नहीं आएंगे। उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी होंगे। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो लाशें उठाती है। आज हमें अपनी पीड़ित बहन की लाश उठानी पड़ रही है क्योंकि हमारे लोग चुप रहे। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हम लोग तैयार हैं। हमारी जो मांगे, अगर उन पर काम नहीं होगा, हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सरकारी मुआवजा जो है दिया जाए, एक सरकारी नौकरी उनके जीवन को यापन करने के लिए दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा हो, इस पूरी घटना की CBI जांच हो, क्योंकि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। और ये हत्या जो है कराई गई है। हमने एम्स की मांग की थी, सफदरजंग क्यों भेजा गया? एम्बुलेंस सीधी यहीं आती है, डॉक्टर पीड़ित परिवार को मिलने नहीं देता है। जो बच्ची 14 दिन से इस लड़ाई को लड़ रही थी, आज उसको अचानक क्या होगा कि एक रात दिल्ली में आके हायर सेंटर में नहीं झेल पाई, जबकि यहाँ तो सुविधा ज़्यादा है। तो ये हत्या है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और पीड़ित परिवार को, क्योंकि वो असुरक्षित है, उसको सरकारी आवास जो है शहर में देना चाहिए। अगर हमारी मांगों पे अमल नहीं होगा तो हम लोग आने वाले समय में, कल में ही या परसों में या आज रात से ही जो है सड़कों पे आ जाएंगे। सर, आपने अभी मुआवजे की बात करी। अगर किसी और अदर समाज का होता है तो मुख्यमंत्री से एकदम तत्काल मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से किसी चीज़ का ऐलान। इस देश में दलित होना पाप है, अभिशाप है, जाति व्यवस्था इसका कड़वा सच है। ये दलित की बेटी तभी तो 14 दिन मीडिया इस पर चुप रहा। ये किसी और समाज से होती तो मीडिया जो है कंगना राणावत को छोड़ के इस पे बात कर रहा होता। लेकिन मीडिया कंगना राणावत पे बात करा, दीपिका पादुकोण पे बात करा, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। कंगना कह रही जातिवाद तो खत्म हो गया। यही तो कह रहा हूँ, उनके नज़रिए से हो गया है, क्योंकि वो चाहते हैं आरक्षण और जो सुविधा हमें मिली वो खत्म हो जाए। सच ये है कि ये जातिवाद की तो देन है कि आज हमें अपनी बहन की लाश को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। और अगर हम पीड़ित परिवार होने के नाते मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ तो मुझे रोका जाता है, मेरी गाड़ी जब्त की जाती है, मुझे बस से उतारा जाता है, मुझे मोटरसाइकिल रोका जाता है, फिर मेरे साथ धक्का मुक्की होती है और तमाम लोगों को रोका जाता है। ये जातिवाद ही तो है। कहाँ सो रहे हैं मुख्यमंत्री? दलितों के पैर धोने वाले प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो विधायक है, जो महिला विधायक हैं, BJP की हैं। और BJP नारा भी देती है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन जब दलित बेटी के साथ में अत्याचार होता है तो कहीं नजर नहीं आती है। एक नारा और देते हैं वो लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ किससे? मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों से बेटी बचाओ, क्योंकि वो अपने परिवार को सत्ता का संरक्षण दे रहे हैं। इस वजह से जो है अपराधी जो है अपराध कर रहे हैं। तो हमें बेटी जो है BJP के लोगों से बचानी है। उनसे आज खतरा है, क्योंकि सत्ता में बैठे उनके रहनुमा, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री जो हैं अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये अपराध अभी देश प्रदेश में नहीं चलेगा, इसके लिए हम कमर कसें। सर, अगर भीम आर्मी नहीं होती, आपको नहीं लग रहा ये पूरी घटना दबी रह जाती अगर भीम आर्मी से तेजी से नहीं? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी बहुजन समाज के साथियों का जिन लोगों ने इस लड़ाई की आवाज़ को बुलंद किया। भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता को, पदाधिकारियों, सभी संगठनों का जिनके अंदर मानवता जिंदा है, जो अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं उन सबका इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से मामला जो है आज राष्ट्रीय लेवल का बना। जब मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने दिल्ली प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, हिमांशु वाल्मीकि जी, उनको भेजा कि पूरा संज्ञान लेके, क्योंकि मैं बिहार था। और जैसे मैं वहाँ लौटा, मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए गया। मैं रात से भी ट्वीट करा था, मैंने कल भी ट्वीट किया कि उनको एम्स में भर्ती कराया। सफदरजंग का क्या मतलब है? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि न्याय देने की नीयत ही नहीं है सरकार की। सरकार को पता है दलित हैं, चुप हो जाएंगे। आज दलितों का जो बच्चा है, नौजवान है, वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है और जवाब भी दे सकता है। संविधान की वजह से चुप है। दलित कोई यहाँ दलित मार्शल कौम है। वाल्मीकि हो, चमार हो, पासी हो, धोबी हो, खटीक हो, अलग अलग टुकड़ों में बांटा हुआ, जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे जवाब दे सकते हैं। आज तो बहुजन समाज यहाँ खड़ा है, मुसलमान, मेरे तमाम मुसलमान भाई यहाँ हैं जो भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं, गुर्जर समाज के भाई यहाँ हैं। और हम लोग सब एक ही मांग कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और ऐसे अपराधियों पर ठोस कार्रवाई। जैसा माहौल चल रहा है, आपको लगता है न्याय मिलेगा सर? नहीं, मुझे मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है तो अपने समाज से कि सोया हुआ समाज जागे, फर्जी रहनुमाओं से बचे और अपनी लड़ाई खुद लड़े। और आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कल फिर किसी बहन के साथ ऐसा होगा। मैं नहीं चाहता ये हो, क्योंकि बाबा साहब ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। कहाँ है आज महिला आयोग? कहाँ है वो हिंदू संगठन जो 5 साल हमें हिंदू होने की दवाई देते हैं? हम हिंदू नहीं हैं, वी आर दलित। और दलितों को इस देश में अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अगर ये अपर कास्ट की लड़की होती तो आज पूरे देश में कैंडल मार्च होता, सड़कों पे लोग होते, लेकिन आज कोई नहीं है। आखिर क्या वजह है? सच लिख रहे हैं, वही लिख रहे हैं जो उनकी पीड़ा। मैं भी वही कह रहा हूँ जो मेरी पीड़ा है। 14 दिन से क्यों कुछ नहीं हुआ?
सच ये है कि सोचा गया था कि ये तो हमेशा से मामला निपटाते निपट जाएगा, नहीं निपटेगा। हमारी जान देके निपटता तो हम इसे तभी निपटाएंगे। आज अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लड़ाई को मजबूत लड़ा जाएगा, पूरे देश के दलित नौजवानों को स्पेशल जगाया जाएगा कि वो जगह और अपने सम्मान की लड़ाई को स्वयं लड़े। क्या समाज की चुप्पी भी कहीं ना कहीं एक जी बिल्कुल, समाज को खतरा है जो चुप रहता है। जैसा मैंने कहा कि अन्याय अत्याचार तभी बढ़ता है जब आप चुप रहते हैं। हम लोग चुप थे, दलित समाज के नौजवान चुप थे, वरना दिल्ली में हमारी 40 लाख की आबादी है। हम चाहें तो पूरा दिल्ली जो है बंद हो जाएगा और हम चाहें तो मुख्यमंत्री दिल्ली में हमारा हो, लेकिन हमारे लोग नहीं चाहते हैं। वो दूसरों गुलामी करना चाहते हैं और गुलामी करने वाला व्यक्ति गुलाम होता है, शासक नहीं होता। सर योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बदमाश जो है भाग चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना अत्याचार हो रहा है दलितों पर। उत्तर प्रदेश से बदमाश भाग गए तो ये कौन लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं? क्या ये नए बदमाश बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोज़ हत्याएं हो रही हैं, इस इतने बड़े मामले के बाद फिर मेरठ में रेप हुआ, तो इससे पता लगता है कानून व्यवस्था वहाँ नहीं है, जंगल राज। दलितों के लिए उत्तर प्रदेश दमन प्रदेश बन चुका है। दलितों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और मैं तो भीम आर्मी के नौजवान से कहता हूँ, अगर पुलिस अपना काम नहीं करे तो वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। हमारी बहनों को अपमान करेगा तो उनको सजा दे। कानून नया ले आइए योगी सरकार, क्या उससे कुछ फायदा मिलेगा दलितों को? दलितों को सिर्फ हत्याएं मिलेंगी, लाशें मिलेंगी। दलितों को कुछ नहीं मिलेगा जब तक दलितों की अपनी सरकार नहीं आएगी। दलित नौजवान तैयार हो तो इसी बार उत्तर प्रदेश में जो है आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से जो है चुनाव लड़के सत्ता में बैठेगी और फिर किसी दलित मुसलमान पे, पिछड़े पे, किसी बहन पे अत्याचार नहीं होंगे। अत्याचार करने वाला जो है पहली रात में सलाखों के पीछे होगा और ठोस कार्रवाई होंगी। अगर नहीं करते तो इस विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे। के बाद हमारा ये हाल है, उससे हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं। अगर अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, जवाब देंगे। और आज पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आक्रोश है। जितनी मुख्यमंत्री इसमें लापरवाही बरतेंगे उतना ही जो है इसके परिणाम जो हैं वो भयानक होते जाएंगे। पीड़ित परिवार अकेला नहीं है, हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, ठीक है। इनकी सुरक्षा और सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारी। मौत नहीं है, हत्या की गई है। सरकार ने दिल्ली भेज के हत्या करवाई है। मैंने कही अभी बात, यहाँ की गरीब परिवार वहाँ पे जान का खतरा है। ये मांग रखी गई है, लेकिन अगर आज ये पूरी नहीं होती तो आप देखना कल से उत्तर प्रदेश में काम नहीं चलेगा। ये मांग रखी है 1 करोड़ रुपए की सरकारी मुआवजे की और एक सरकारी नौकरी की मांग रखी है। ऐसा कहा जा रहा है कि परिवार को धमकी भी दी जा रही है। जी धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। कह रहे हैं क्या तो फैसला कर लो वरना तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। अगर हमारे लोग कोई हाथ लगाएगा तो उसके हाथ काट ले जाएंगे, ये याद रखे सरकार। सेंटर की तरह कर दिया जाएगा परिवार वालों को। कुछ नहीं होगा। ये भीम आर्मी के लोग वहाँ बहुत मजबूत हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं करेगा हम लोग करेंगे सुरक्षा। योगी जी ने प्रस्ताव रखा है कि जितने रेपिस्ट लोग उनको पोस्टर लगाए जाएंगे, उसे कैसे देख रहे हैं? पोस्टर नहीं, उनको फांसी की सजा दी जाए और चौराहे पे फांसी दी जाए कि लोगों में डर बने अपराध करते हुए। पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए, उनकी आर्थिक मदद की जाए, उनको सुरक्षित माहौल दिया जाए। उस पर मुख्यमंत्री कोई नहीं पता। वो सिर्फ जो है नवरात्रों में बच्चों के पैर जो हैं धोते नजर आते हैं बस, लेकिन जब बच्चों पर रेप होता है तो मुख्यमंत्री नहीं नजर आते हैं। उनको जो है उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सर विपक्ष भी हमलावर नहीं है अगर यूपी का देखा जाए। विपक्ष है ही कहाँ? दलितों का मामला है ये। अगर किसी और का मामला होता तो ये भारत की बेटी होती है, अभी ये दलित की बेटी है और हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे अपने आप। देखिए ये हाथरस की जो बेटी थी आज उसकी डेथ हो गई है और हम इस टाइम सफदरगंज हॉस्पिटल में हैं। लोग लगातार गुस्सा है लोगों में नाराज़गी है और वो लोगों का कहना है कि जो अपराधी लोग हैं उनको फांसी होनी चाहिए और जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए। और सफदरगंज हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सफदरगंज की तस्वीरें हैं और लोगों को
तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,